हाय एवरीवन, मेरा नाम रौनक जैन है। वेलकम बैक टू द स्टॉक मार्केट मंत्र। बहुत कम ऐसे शेयर्स होते हैं जो आपके लिए कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग होते हैं। चाहे आप उनमें ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, वो हमेशा आपको रिटर्न देकर जाते हैं। मतलब फोर्टिन हेल्थ केयर इज वन ऑफ दोज शेयर। मुझे लगता है कि इसमें आपने कभी भी ट्रेडिंग किया होगा, इन्वेस्टिंग किया होगा, आपने डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ अर्न किया होगा। मैंने पास्ट में इसमें 3-4 बार ट्रेड लिया एंड आई हैव मेड एवरी टाइम ए बिग चंक। दिस टाइम ऑल्सो आई बिलीव कि ये शेयर एक बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट बनता है, पोटेंशियल ब्रेकआउट है, और अगर ये ब्रेकआउट बनता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से नए लाइफ टाइम हाई टच कर सकते हैं। पूरा हॉस्पिटल सेक्टर एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। हम लोग फोर्टिस के साथ में मैक्स हेल्थ केयर को भी देखेंगे, अपोलो हॉस्पिटल को भी देखेंगे कि किस तरीके से पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में इस गिरते हुए मार्केट में भी एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो चलिए चार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने फोर्टीज का वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है एंड इफ यू सी ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक अपवर्ड जर्नी में रहा। आपने इसमें अगर कहीं पर भी पैसा डाला होगा तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर पैसा बना होगा। अब एक बार इस चार्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये पूरी जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी इस बुलिश कैंडल के आसपास में, जून 2023 के अंदर बनी थी 300 रुपीज के आसपास में। यहाँ से एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होती है जो कंटिन्यूअसली चलती है एंड देन जो इसको लेकर जाती है वो लेकर जाती है 465 रुपीज के आसपास में। और यहाँ से जो फर्स्ट राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आती है वो आती है 380 रुपीज तक। तो 300 रुपीज का स्टॉक 465 तक जाता है, यानी कि 50-60% के आसपास का रिटर्न। एंड देन जो फर्स्ट करेक्शन आता है वो आता है 465 to 380, यानी कि 20% करेक्शन। देन यहाँ से वापस एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होती है और ये अपवर्ड जर्नी चलती है 380 to 740 रुपीज के आसपास में, अगेन 70-80% के आसपास का रिटर्न। एंड जो करेक्शन 740 रुपीज तक से आता है वो आता है अप्रोक्सीमेटली 590 रुपीज तक का, यानी कि अगेन 20% का करेक्शन। तो यहाँ पर आपको 50-60% रिटर्न देखने को मिला, यहाँ पर आपको 70-80% रिटर्न देखने को मिला। और दोनों टाइम जो आपको करेक्शन देखने को मिला, ये जो दोनों टाइम करेक्शन हुआ है ये हुआ अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास में करेक्शन। 590 रुपीज के आसपास से ये स्टॉक अगेन अपवर्ड चलने में जाता है और कंटिन्यूसली अब जाकर जो फर्स्ट करेक्शन बुकिंग आती है इसमें वो आती है 1100 रुपए तक। तो 590 टू 1100, यानी कि अगेन 80-90% के आसपास का आपको रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो करेक्शन आता है वो आता है 500 1100 टू डायरेक्टली आपके पास में ये कोई एक लेवल है, ये लेवल है 780, यानी कि 28-30% के आसपास में करेक्शन देखने को मिला है। तो पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए तीन चार चीजें बहुत क्लियर है। फर्स्ट है कि स्टॉक एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड जर्नी के अंदर है। सेकेंडली, जब भी इसमें करेक्शन कंप्लीट होता है तो यहाँ से 50% टू लेकर 80% 90% के आसपास में एक नई जर्नी देता है। थर्ड, जो करेक्शन का लेवल है वो 20% to 30% समवेयर बिटवीन रहता है। फोर्थ, जो करेक्शन है वो लंबे टाइम तक नहीं आता, जहां पर भी करेक्शन आता है करेक्शन इमीडिएटली आता है एंड बायर्स इमीडिएटली आकर इसको अपवर्ड जर्नी के अंदर लेके चले जाते हैं। तो ये तीन चार चीजें हमारी बहुत क्लियर हो गई लुकिंग एट द स्टॉक पास्ट हिस्ट्री। अब एक बार करंट सिचुएशन को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, जब यहाँ से 1100 रुपए के आसपास से करेक्शन आता है तो जो फर्स्ट पुल बैक आता है वो आता है 850 रुपीज के आसपास में। एंड आई ऑलवेज से इन माई एवरी वीडियोस, दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखना जब भी स्टॉक के अंदर गिरावट आती है। फर्स्ट, फर्स्ट पुल बैक पे कभी भी आपको बाइंग नहीं करना है जब तक कि वो अपने नियर टर्म मेजर रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं करता हो। तो हमारा जो नियर टर्म मेजर रेसिस्टेंस जोन था वो था ये 980 रुपीज का लेवल। वाई वाई इट वाज बिकॉज यहाँ पर जो नए हाइस है उसको बनने से पहले 4-5 वीक जहां पर कंसोलिडेट किया था वो लेवल था 980, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले। तो 980 के ऊपर गया क्या? नहीं गया। ये कहाँ तक गया था? 960 रुपीज के आसपास में गया। तो हमारा एंट्री पॉइंट ट्रिगर नहीं हुआ तो हम लोगों ने बाई नहीं किया और वहां से ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है एंड वापस आ जाता है अपना यहाँ कहीं पर 830 रुपीज के आसपास में, यानी कि जो पहला सपोर्ट लिया था उसी लेवल के आसपास में यह कहीं पे आता है एंड वापस सपोर्ट लेता है। हमारा पर्पज अगेन क्लियर था, हम लोग बाई तभी करेंगे जब फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है मेजर वो ब्रेक हो। अगेन यहाँ पर एक विक तो बनता है लंबा, इफ यू सी दिस कैंडल वेरी क्लियरली, तो यहाँ पर एक बड़ा विक तो बनता है बट ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, तो हमारी एंट्री अगेन ट्रिगर नहीं हुई एंड हम लोग यहाँ पर वापस एंट्री नहीं लेते हैं। सेकेंड चीज मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी फर्स्ट पुल बैक का सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप वहां पर एक नई फ्रेश एंट्री ले सकते हो। तो अगर किसी ने यहाँ पर अगर एक नई फ्रेश एंट्री ली है, जो ये फर्स्ट पुल बैक का सपोर्ट था, ये लेवल क्या था? ये लेवल था अप्रोक्सीमेटली 845। तो इस पर्टिकुलर फॉल के अंदर 845 के नीचे अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो उसको डेफिनेटली यहाँ पर 770 तक आया, बेसिकली 70-80 रुपीज का शॉर्ट का एक अच्छा खासा गेन हुआ होगा। तो यहाँ कहीं पे जाके ये एक सपोर्ट लेता है वापस 770 रुपीज के आसपास में। यहाँ पर दो डोजी कैंडल्स बनती है, यानी कि सेलर और बायर्स में फाइट होती है। ना सेलर नीचे लेके जा पा रहे हैं ना बायर्स ऊपर लेकर जा पा रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है जो इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं बायर्स ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं। और ये जो अपने डबल बॉटम है
ये जो बॉटम्स लगे थे 1, 2 एंड 3, ये जो बॉटम्स लगे थे, इन बॉटम के ऊपर जाके ये बुलिश कैंडल क्लोज कर सके, दिस इंडिकेट्स बेसिकली आप ये मान के चलो एक रेसिस्टेंस जोन है जहां पर एक बार बार हिट हो रहा है, थर्ड टाइम हिट हो रहा है एंड फोर्थ टाइम जब ऊपर आ रहा है तो इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो यू विल ऑलवेज से कि यार ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहां पर मल्टीपल टाइम हिट किया और अब अगर इसके ऊपर क्लोज हो रहा है इट मींस इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एंटर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कहीं पे एंटर हुए होंगे डेफिनेटली, उन लोगों को एक स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट है फर्स्ट रेजिस्टेंस जो डेफिनेटली 980 था, तो वो मिल गया होगा आज की डेट में। आई पर्सनली एंटर्ड एट दिस लेवल, इस ग्रीन कैंडल के आसपास में एंटर्ड हुआ था एंड आई एग्जिटेड एट दिस रेड कैंडल। वाई? वो भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जब रेड कैंडल आया था 963 के आसपास में, मेरे मन में उस टाइम भी बहुत क्लियर था कि मेरा टारगेट है वो 980 रुपीज तक का ही है, बिकॉज आई एंटर्ड फॉर द स्विंग ट्रेडिंग पर्पज ओनली। बट जब यहाँ पर रेड कैंडल बनी, आप इसको डेली चार्ट पे देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि वाई आई एग्जिटेड। तो यहाँ पर रेड कैंडल, फर्स्ट रेड कैंडल में आई टेंट एग्जिटेड। सेकंड जो रेड कैंडल बनी थी वो फर्स्ट जो हाइस थे जहां से ये ब्रेकआउट आया था, ये जो कंसोलिडेशन का एक डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया था, ये जो 3 4 कैंडल्स का ब्रेकआउट है, उसके नीचे जाकर क्लोज हो गई थी, तो आई एग्जिटेड हियर, एडेड इट इन द वॉच लिस्ट, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कहीं पर 980 के ऊपर एक नया आपको एंट्री ट्रिगर पॉइंट कराएगा जो बड़े लेवल तक लेकर जाएगा। तो अभी तक ये मेरी कंप्लीटली वॉच लिस्ट में, और यहाँ पर एक आपको कंसोलिडेशन जोन बनता हुआ दिख रहा है। अब इस डेली चार्ट को भी आप ठीक से देखोगे ना, बेसिकली यू विल सी कि मल्टीपल टाइम 980 का लेवल है वो टेस्ट हो चुका है एंड सेलर ने मल्टीपल टाइम ट्राई कर लिया है इसको बाहर ले जाने का, इसको नीचे ले जाने के लिए। ये जो स्पेसिफिकली ये जो ट्राई हुआ था, दिस इज कॉल्ड बेसिकली द फ्रेक ब्रेकडाउन, जहां पर आपको जो सॉफ्ट हैंडेड थे, ये बोलते हैं कि जो जिनका बीपी जल्दी अप डाउन होता है, उन लोगों को इस लेवल पे बाहर ले जाया गया, क्योंकि उन लोगों ने देखा होगा ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर बार बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, अब उसके नीचे एक बिग रेड कैंडल बन गई, कितनी बार देखो बिग रेड कैंडल्स बनी, तो उनको एग्जिट करा दिया गया है यहाँ से। और ये जो अभी रेड कैंडल्स बन रही है ना, ये बस ये ट्राई है, ये बेसिकली आपके पेशेंस का टेस्ट है कि जो सॉफ्ट हैंड है अगर वो अभी भी कहीं पर एंटर हुए हैं स्विंग ट्रेडिंग देख के तो वो एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो ये कंप्लीटली वो तैयारी चल रही है अभी। तो एक चीज तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई हो कि बेसिकली ये जो लेवल है 980 to 960 रुपीज का, और ये पर्टिकुलर जोन है, ये कंप्लीटली नो ट्रेडिंग जोन बन गया आज की डेट में। यहाँ कहीं पे अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो हमको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर ये नीचे भी जा सकता है एंड यहाँ से ये अपवर्ड भी जा सकता है, और जो अपना मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है कि 980 का रुपीज का। तो दो चीजें यहाँ से पॉसिबिलिटीज बनती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से ये वापस कंसोलिडेट होता जाए एंड देन फर्दर ब्रेकडाउन दे दे। सेकेंडली कंसोलिडेट होकर ये अपवर्ड जर्नी की तरफ चला जाए। हाई प्रोबेबिलिटी जो मुझे लगती है बेसिकली कि यहाँ से एक अपवर्ड जर्नी जाएगी, और नीचे का ये जो बेस है इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि ये इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि एक बार भी अगर 980 के ऊपर क्लोज देता है तो 1066 1068 तक जाने का दमखम लगता है। उससे पहले आपको नई एंट्री मिलने की यहाँ पर बिल्कुल भी चांसेस नहीं मिलने वाले। एंड जो सेकंड हाइज है जो यहाँ पर मिलेंगे वो 1100 रुपीज के आसपास में आपको बनते हुए दिख सकते हैं। वाई एम सो मच कॉन्फिडेंस, अगर आप दूसरे हॉस्पिटल के भी चार्ट देखते हो तो यू विल फाइंड कि ये हॉस्पिटल के चार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। पहला मैक्स हेल्थ केयर को अगर मैं ओपन करूँ, डिस्क्लेमर ऑलरेडी मेरा नीचे के लेवल से लिया हुआ है, तो देखो ये मल्टीपल टाइम अपने सपोर्ट जोन को टेस्ट कर चुके हैं और सपोर्ट जोन से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। ये एक जो कंसोलिडेट बना था उसके ऊपर जाने की कोशिश हो रही है एंड अभी 1050 के आसपास में मुझे लगता है कि अगर किसी के पास में तो 1100 के आसपास के आपको नियर टर्म टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सेकेंडली अगर आप देखोगे अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट, ये तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, ये तो बेसिकली नए लाइफ टाइम हाइस के आसपास में चल रहा है। इसका एक बार वीकली चार्ट हम देखो अपोलो हॉस्पिटल का, यू विल अंडरस्टैंड। ये देखो ये मैंने अपने पर्पज के लिए ड्राइंग बना रखी थी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये इफ यू सी दिस, ये अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन जोन है, वहां से बाहर आ रहा है स्टॉक एंड वहां से बाहर आके नए लाइफ टाइम हाइस है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी एक अच्छी खासी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देती है। सो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू कि फोर्टिस हॉस्पिटल की अब बारी है एंड हाई चांसेस है कि ये अपने जो पुराने हाइस है उसको ब्रेक करके नए हाइस बना सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, तीनों पे ये चार्ट है वो बहुत बुलिश नजर आ रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।